प्रदेश की राजनीति में जब भी चुनाव की बात होती है तो सबसे पहले जातीय समीकरण, किसान, युवा, महिला और धार्मिक मुद्दों की चर्चा होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे वोट बैंक की कहानी बताएंगे जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन चुनाव में उसका असर काफी बड़ा होता है। ये वोट बैंक है शिक्षकों का। सवाल है कि आखिर योगी सरकार ने अचानक शिक्षकों के लिए इतने बड़े ऐलान क्यों किए? क्या ये सिर्फ कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाया गया कदम है या फिर इसके पीछे 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी छिपी हुई है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 12 लाख शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा और कई दूसरी सुविधाओं का ऐलान किया है। इसके साथ ही अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी का भी फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि जो शिक्षक आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाते हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। पहली नजर में ये फैसला पूरी तरह कर्मचारियों के हित में दिखाई देता है, लेकिन राजनीति में हर बड़े फैसले के पीछे राजनीतिक संदेश भी तलाशा जाता है। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार शिक्षकों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है? क्या ये फैसला सिर्फ कल्याणकारी योजना है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक वोट बैंक आखिर कितना बड़ा और कितना प्रभावशाली है। अगर सिर्फ सरकारी आंकड़ों और शिक्षा व्यवस्था को देखें तो उत्तर प्रदेश में लाखों सरकारी शिक्षक, सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षा मित्र अनुदेशक, विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के शिक्षक तथा बड़ी संख्या में शिक्षा कर्मचारी हैं। लेकिन चुनावी राजनीति में सिर्फ कर्मचारियों की संख्या मायने नहीं रखती, उनके परिवार और सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक सिर्फ एक मतदाता नहीं होता, बल्कि वो अपने परिवार, रिश्तेदारों और समाज के बीच भी प्रभाव रखता है। गांव में आज भी शिक्षक को सम्मान की नजर से देखा जाता है और उसकी बात को गंभीरता से सुना जाता है। चुनाव के समय यही शिक्षक मतदान केंद्रों पर ड्यूटी भी निभाते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। यानी ये सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि प्रभाव का भी वोट बैंक है। यही वजह है कि कोई भी सरकार शिक्षकों को पूरी तरह नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल अटेंडेंस, ऑनलाइन उपस्थिति, पुरानी पेंशन योजना, तबादला नीति, भर्ती और प्रमोशन जैसे कई मुद्दों पर शिक्षण संगठनों और सरकार के बीच मतभेद भी देखने को मिले। कई बार प्रदर्शन हुए, ज्ञापन दिए गए और सोशल मीडिया पर भी शिक्षक संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ऐसे में सरकार के हालिया फैसलों को कई राजनीतिक विश्लेषक भरोसा वापस जीतने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। यानी संदेश ये दिया जा रहा है कि सरकार सिर्फ स्कूलों की इमारतें नहीं बना रही, बल्कि शिक्षकों की सुरक्षा और सुविधाओं का भी ध्यान रख रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बीमा और स्वास्थ्य योजनाओं से शिक्षकों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार वास्तव में शिक्षकों के हित में काम करना चाहती है तो खाली पड़े पदों पर भर्ती तेज होनी चाहिए, तबादला नीति पारदर्शी होनी चाहिए, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लंबे समय से लंबित मुद्दों का स्थायी समाधान होना चाहिए और पुरानी पेंशन जैसी मांगों पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ी हैं। स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और ऑपरेशन कायाकल्प जैसी योजनाओं से सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है। सरकार का ये भी कहना है कि अब शिक्षकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी लगातार काम किया जा रहा है। यानी एक तरफ सरकार अपने काम गिना रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ घोषणाएं काफी नहीं है, जमीनी समस्याओं का समाधान ज्यादा जरूरी है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि खुद शिक्षक क्या सोचते हैं। क्या उन्हें लगता है कि उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान हो रहा है या फिर उन्हें ये सब चुनाव से पहले की राजनीतिक कवायद दिखाई देती है? लोकतंत्र में किसी भी योजना की सबसे बड़ी परीक्षा जनता की राय होती है और शिक्षक भी उसी जनता का जागरूक और प्रभावशाली वर्ग है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या ये फैसला 2027 के चुनाव में असर डालेगा? इसका जवाब अभी कोई निश्चित रूप से नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कोई भी सरकार चुनाव से पहले हर प्रभावशाली वर्ग तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने की कोशिश करती है। किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, सरकारी कर्मचारी हो या फिर शिक्षक, हर वर्ग की अपनी राजनीतिक अहमियत होती है। इसलिए शिक्षकों के लिए की गई ये घोषणाएं सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। अगर इन योजनाओं का लाभ वास्तव में हर पात्र शिक्षक तक पहुंचता है, इलाज की सुविधा आसानी से मिलती है, बीमा का लाभ समय पर मिलता है और बाकी लंबित समस्याओं पर भी सरकार आगे कदम उठाती है, तो इसका सकारात्मक असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं और शिक्षकों की मूल समस्याएं जो उसकी तस बनी रहती हैं, तो सिर्फ बड़े ऐलान चुनावी नतीजे तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस पूरे मामले को सिर्फ एक सरकारी योजना के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और चुनावी रणनीति तीनों को जोड़ती है। सरकार इसे शिक्षकों के सम्मान और कल्याण का फैसला बता रही है, विपक्ष इसे चुनाव से पहले वोट बैंक साधने की कोशिश कह रहा है।
अब असली फैसला शिक्षकों और उत्तर प्रदेश की जनता के हाथ में है। 2027 में जब जनता मतदान करेगी तब ये भी साफ हो जाएगा कि योगी सरकार का ये कदम सिर्फ एक कल्याणकारी योजना था या फिर वाकई चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।